In previous lecture, we have discussed about all the remaining or all the asexual mode of reproduction, and last time we have discussed about the tissue culture or micropropagation. Tissue culture or micropropagation. So tissue culture or micropropagation can be defined as the propagation done when with the help of microscope, okay, or under the guidance of microscope. Microscope के guidance में जब हम so micropropagation can be done under the guidance of microscope, okay, or we can say that tissue culture can only done under the guidance of microscope. So it is called micropropagation. इसीलिए इसको हम micropropagation के नाम से जानते हैं. And this method involves the propagation of new plant. Okay, propagation of new plant from either cell or tissue or organ of the plant's body in culture medium. And the culture medium contain two things. The culture medium contains the mixture of two things, that is nutrient plus hormone. Nutrient is for the raw material for making new cell, while the hormones, it is responsible to catalyze the various metabolic activities. And we have also already discussed about the various plant hormone or phytohormone related to their function. In culture medium in laboratory, means the tissue culture process can only done in a well established lab. एक बहुत ही अच्छा established lab होना चाहिए, उस lab में tissue culture जो है possible होता है. Normal condition में tissue culture possible नहीं होता है. But there is some advantage. So due to that advantage, tissue culture is beneficial for the human population because it is commercially very benefited, okay, or it is very easy to produce commercial scale production of plant. तो commercial scale पे cultivated plant cultivate किए जाते हैं. ऐसे plant के ग्रोथ के लिए, ऐसे plant के मल्टीप्लिकेशन के लिए टिश्यू कल्चर बहुत ही हेल्पफुल होता है. अब हम बात करते हैं स्टेप्स की. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर, तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द टेकिंग और सिलेक्शन ऑफ द cell or tissue or small organ from the growing part of the plant. Okay, that is taking of cell or tissue or organs from the meristematic zone. इसको जो है मेरिस्टेमेटिक जोन, या तो आप सेल ले सकते हैं, कोई एक सिंगल सेल लेकर के कर सकते हैं, या फिर टिश्यू ले सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल को लेकर के, या फिर एक छोटा सा ऑर्गन आप प्लांट से ले सकते हैं. बट ये सभी जो है वो किस पार्ट से, जैसे इससे पहले जो हम प्रोपागेशन वाला प्रोसेस जितने भी पढ़े हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का अदर जो प्रोसेस आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल, उन सभी में एक क्राइटेरिया डिसाइड था और एक कंडीशन था, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नोड.
वैसे ही यहाँ पे आप जो है देखेंगे कि टिश्यू कल्चर में जो कंडीशन होता है दैट सिलेक्शन ऑफ सेल और टिश्यू और ऑर्गन ओनली फ्रॉम द ग्रोइंग रीजन। ओके, प्लांट्स में दो रीजन होते हैं, ग्रोइंग एंड नॉन ग्रोइंग रीजन। तो ग्रोइंग रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल पाए जाते हैं, तो मीन्स स्पेशली आपको मेरिस्टेमेटिक सेल या टिश्यू को सेलेक्ट करना होता है, लेना होता है टिश्यू कल्चर के लिए। एंड द सेकेंड स्टेज इन्वॉल्व द प्लेसिंग ऑफ दैट सेल, प्लेसिंग द सेल और टिश्यू इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि कल्चर मीडियम हम बनाएंगे इन पेट्री डिश। पेट्री डिश लेंगे और इस पेट्री डिश में एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर करना होगा और उस कल्चर मीडियम में इस कल्चर मीडियम में होगा क्या, न्यूट्रिएंट होगा एंड प्लस हार्मोन, न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन। ओके, और उस न्यूट्रिएंट प्लस हार्मोन कौन से हो सकता है, फॉर सेल डिवीजन। स्पेशली जो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले हार्मोन होंगे उसी हार्मोन को इस कल्चर मीडियम में लेंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मल्टीप्लाई द सेल्स विच आर टेकन। ये जो सेल लिया गया है या टिश्यू लिया गया उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको लेना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद इसके जो थिंग्स हमको मिलता है, यहाँ पे क्या है, हम सेल लेती है सेल और टिश्यू, और ये सेल और टिश्यू जो है अगले कल्चर मीडियम जब चेंज होगा, इसमें चेंज क्या होगा, जब हम when we put this small cell or tissue in a culture medium containing nutrient and hormone, then what will be the changes appear after some days or after some time. So after some days the changes appear in the form of large undifferentiated mass of cell. Okay, large undifferentiated mass of cell आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब हम सेल को कल्चर मीडियम में, सेल या टिश्यू को कल्चर मीडियम में रखेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे मास ऑफ सेल, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, ओके, वी ऑब्टेन मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। And this mass of undifferentiated cells is known as callus. Is called callus. इसको हम बोलेंगे callus। जो undifferentiated mass of cell होता है इसको हम एक स्पेशल टर्म लेते हैं callus। Then this callus is taken from the medium। इस मीडियम से जो है कल्चर मीडियम से बाहर निकाला जाएगा। ओके, taken out and placed in another, taken out, और उसके बाद क्या किया जाता है, taken out and cut in many small pieces। इस कैलस को निकाल करके छोटे छोटे पीस में इसको कट कर दिया जाता है, बहुत सारे स्मॉल पीस में कट किया जाता है। देन इट अगेन ट्रांसफर इनटू द अनदर कल्चर मीडियम। इसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे कल्चर मीडियम में। और ये दूसरे कल्चर मीडियम में जो है अनदर कल्चर मीडियम, ये आपका फर्स्ट कल्चर मीडियम है, फर्स्ट कल्चर मीडियम। और यहाँ पे आप लेंगे सेकेंड कल्चर मीडियम, सेकेंड कल्चर मीडियम। तो सेकेंड कल्चर मीडियम में क्या होगा, इसमें भी न्यूट्रिएंट सेम रहेगा, न्यूट्रिएंट and plus hormone, but here we will take the another type of hormone for differentiation or differentiation। Here in first culture medium we need to take the hormone which is only responsible for the cell division or which only promote the cell division,
But in second culture medium, we have to take a hormone along with the nutrient which is responsible for differentiation. Differentiation means the differentiation of cells into tissue and tissue into the organs. Okay, and in the case of plants, there are three main organs: root, stem, and leaves. Okay, so in this culture medium, we put the small piece or fragment of callus. ये callus का जो small piece आप बनाएंगे, छोटे छोटे पीस, वो सारे पीस को हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे. ठीक, तो ये जो पीस होंगे, स्मॉल पीस और फ्रैगमेंट, ये स्मॉल पीस और फ्रैगमेंट जो है अब ये कन्वर्ट होंगे इनटू द प्लांट प्लेट. मीन्स अब ये इसके बाद वाला जो स्टेप आप देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा इसी कल्चर मीडियम में आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे. सो द चेंजेस विल बी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल प्लांट प्लेट्स. ये जो छोटे छोटे अभी आप पीस लिए थे कैलस के पीस, वो अभी कैलस जो है, ये कैलस क्या हो चुके हैं, ये चेंज हो चुके हैं इन द स्मॉल प्लांट प्लेट्स. ओके, these small pieces of callus, they becomes form the plant plates. These are the plant plates. Plant plate are the such kind of plant. Okay, plant plate are the such type of structure in the life cycle of plant which is look like the germinating seed. जैसे germinating seed germination के बाद जो small plant आपको दिखाई देता है, baby plant, such a baby plant like structure, it is known as plant plate, which is obtained after keeping the small piece of callus into the nutrient and hormonal medium which contain a hormone responsible for differentiation. तो ऐसे में ये जो हार्मोन होगा वो डिफरेंशिएशन को प्रोसीड करेगा. सेल डिवीजन तो रहेगा ही, वो जो है डिफरेंशिएशन भी करेगा. लाइक साइटोकाइनिन जो है सेल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो जब ये डिफरेंशिएशन होगा तो ये जो स्मॉल पीस ऑफ सेल है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स बनाने की एबिलिटी डेवलप होगी. तो ऐसे में आपको जो है प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स आपको मिलेंगे. देन दीज प्लांटलेट्स कैन बी ट्रांसफर टू द पॉट और इन द सॉइल. इट मीन्स इसके बाद वाला जो स्टेप होगा, इट मीन्स प्लांटलेट्स transfer to pot or in soil. या तो इसको पॉट में ट्रांसफर कर देंगे या फिर जो है इसको ग्राउंड में प्लांटेशन कर देंगे. तो इससे क्या होगा कि अब आपको नया प्लांट मिल जाएगा. जिस पार्ट से आप इस प्लांट से और वो पार्ट को लिए थे, सेल और टिश्यू और ऑर्गन्स को, उसी के जैसा एक नया प्लांट आपके सामने ग्रो करता हुआ दिखेगा. ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर एंड इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन. एंड लास्टली द टॉपिक, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दैट इज द एडवांटेजेस. ओके, द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे इसके बाद. तो देखिए एडवांटेजेस में आप देखेंगे क्या कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज ओनली द माइटोसिस प्रोसेस टेक प्लेस. सेल डिवीजन जो होता है इसमें माइटोसिस होता है, जिसमें पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल में प्रोड्यूस कन्वर्ट होते हैं और नंबर ऑफ डीएनए जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सिमिलर होते हैं. तो ऐसे केस में और क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होता, मीन्स रिकॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बनता है. तो जब न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो जो ट्रेट्स होंगे वो सिमिलर टू किसके होंगे, पेरेंट के होंगे. पेरेंट प्लांट में जो प्रॉपर्टी होगी वही सेम प्रॉपर्टी जो है इसमें आएगा. इसमें ऑफस्प्रिंग प्लांट में, प्लांटलेट्स में भी वही प्रॉपर्टी आएगा. जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्लांट ले रहे हैं
जिसका प्रोपागेशन कराना है उसकी फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ्रूट जो है टेस्टी है और उसके साथ साथ उस फ्रूट का साइज़ भी बड़ा है और उसमें फ्लेसी पार्ट जो है ज़्यादा है और सीड का साइज़ छोटा है। ये सारी क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर है हमारे लिए, किसी फ्रूट के लिए या किसी फ्रूट के पास जो डिजायरेबल कैरेक्टर हो सकते हैं, यह अभी आपको जो बताया गया वो सारे डिजायरेबल कैरेक्टर हैं। तो ऐसे में इन सभी डिजायरेबल कैरेक्टर को अगर हम कॉन्जर्व करना चाहते हैं, कॉन्जर्व करने का मतलब कोई दूसरा प्लांट बना ले, जैसे कि मान लीजिए वो प्लांट अगर डेड कर जाता है तो उसके जगह पे उसका छोटा प्लांट पड़ा रहेगा, वो फिर ग्रो करेगा तो वही प्रॉपर्टी वही फीचर हमको फिर से मिलेगा नए प्लांट में। या फिर एक प्लांट है तो उससे बहुत सारे प्लांट बना करके सेम प्रॉपर्टी का सेम फीचर का डिजायरेबल कैरेक्टर को हम प्रोपागेट करा सकते हैं। चाहे फ्लावर की बात हो तो फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर में हमको गुड स्मेल चाहिए और फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ऐसे में ऐसे फ्लावर को हम प्रोपागेट करा सकते हैं थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अगर ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन से होंगे वैसे में इनका डिजायरेबल कैरेक्टर क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा। और वही अगर सीड से ग्रो होता है अगर कोई प्लांट, तो सीड कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है जिससे जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। और जब भी सीड से नया प्लांट ग्रो करेगा वो प्लांट पेरेंट प्लांट से पूरी तरह से क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है हमेशा वाइल्ड वैरायटी का एक्टिव रहता है और वाइल्ड वैरायटी ऑफ जो प्लांट होता है उसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं होते हैं, तो इसलिए सीड से जो ग्रो होता है वो हमारे लिए डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं ले आता। तो पहला एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, VP वेजिटेटिव प्रोपागेशन का क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज हम जानते हैं कि ये जो है डिजायरेबल कैरेक्टर को प्रिजर्व करता है, प्रिजर्व और नॉट प्रिजर्व, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कॉन्जर्व। इस टर्म को हम कॉन्जर्वेशन बोलते हैं, कॉन्जर्व डिजायरेबल ट्रीज। प्लांट्स में जो डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं उसको कंजर्व करने में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हेल्प करता है। उसके अलावा जो है दूसरा जो एडवांटेज हम लोग जानेंगे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू जो प्लांट हमको मिलता है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, मीन्स उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है पहले होती है। जैसे मैंगो का प्लांट अगर आप देखे होंगे कि जो ग्राफ्टिंग से मैंगो का प्लांट बना करके लगाया जाता है उसमें पहले ही साल उसमें फ्रूट और फ्लावर्स आने लगते हैं, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या करते हैं, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लाते हैं, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है वह पहले होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, बट सीड से जो ग्रो होते हैं प्लांट उसमें टाइम लगता है, मीन्स जो उसका ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन के बाद ही जो है ये फ्रूट और फ्लावर आएंगे, उस ड्यूरेशन के पहले उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं हो सकता है। इसके अलावा ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड है ये बहुत ही सस्ता मेथड है, चीप मेथड है, फास्ट मेथड है, सस्ता भी है और तेज़ी से काम करता है। ओके, दिस चीप एंड फास्ट, चीप एंड फास्ट मेथड। वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये सस्ता होता है और बहुत तेज़ी से काम करता है। उसके अलावा जो है इसमें जो अदर फीचर होंगे टिश्यू कल्चर और सॉरी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, दैट इज द ग्रोथ ऑफ, अगर डिजीज आ जा रहा है तो ऐसे केस में डिजीज फ्री प्लांट कैन बी आल्सो प्रोपागेटेड टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट प्रोपागेट करने में ये हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन along with the advantages of the
वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का ये पार्ट था टिश्यू कल्चर, और ओवरऑल जितने भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जितने भी कैटेगरी आप पढ़े हैं उन सभी का जो है एडवांटेजेस ये हो सकते हैं। तो ये आप लोगों को पूरा वेजिटेटिव प्रोपागेशन कंप्लीट करा दी गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया।